ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਐਡਲੇਟ ਤੋਂ ਮਿੰਟੂ ਬਰਾੜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀ। ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹੂਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹਮਕੋ ਤੁਮਕੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ है जी ਤੁਹਾਡਾ इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ। मिंटू जी, आपको भी सत श्री अकाल और हरमन रेडियो को सुनने वाले सारे दोस्तों को बहुत बहुत मेरा हिंदी की ओर से नमस्ते। अब आपने कहा देखिए कि आपकी और हमारी जबान अलग अलग है, लेकिन हर मन की जो जबान है, एक एक मन की जबान है, वो मोहब्बत की जबान होती है, मोहब्बत की भाषा होती है। और वैसे भी पंजाबी और हिंदी के बीच तो माँ और मौसी का रिश्ता है। वहां पर हम तो मौसेरे भाई हुए। अब ये दुनिया ये ना कहे कि चोर चोर मौसेरे भाई हो गए। दिल चुराने वाले लोग हैं। आप अपने दर्शकों का, अपने श्रोताओं का दिल चुराते हैं और मैं भी उनका दिल चुराने की कोशिश करता हूँ। तो हम हर मन की आवाज है, इसीलिए हरमन रेडियो पर हैं। जी बहुत मेहरबानी, हमें आपसे यही आशा थी। सो कुमार जी, मैं ट्रेडिशनल जो इंटरव्यू होते हैं उससे हटकर बात करने की कोशिश करूंगा। मैं पहले एक आपको सवाल करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये आपने खुद ही उस बात को छेड़ा है, एक कवि होता है बड़ा जज्बाती होता है, तो वो कवि का सियासत से काफी जो रिश्ता है मुश्किल है। पहले जैसे इतिहास में है बहुत सारे कवि सियासत में आए, चाहे वो अटल जी थे, पर फिर भी काफी मुश्किल है। पर अगर आपको मैं एक सवाल करूं भी आप इनमें से क्या कहलाना पसंद करेंगे, कविराज, समाज सेवी, नेता, फिलोसफर या अभिनेता? नहीं, देखिए जो कवि है वो तो पहले कवि होता है, तो शायर तो सबसे पहले होता है जी। और पॉलिटिक्स जो है, राजनीति कोई करना नहीं चाहता। राजनीति अगर उस वक्त की जरूरत बन जाए, जैसे आपने परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र किया, वो तो चलिए ताजा राजनीतिक उदाहरण है। मैं तो उससे भी पीछे जाता हूँ कि दुनिया को अपने हक की लड़ाई अपने लोगों के लिए किस तरह लड़ी जाती है और उस पर कैसे अपने पुत्र और अपने पिता को कुर्बान किया जाता है, वो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण योद्धा और दुनिया के सबसे बड़े कवि दशमेश गुरु जी ने सिखाया। उनके भीतर भी एक बड़ा कवि था। उन्होंने न केवल अपनी कविताएं बल्कि उस समय के जितने भी समाज सुधारक कवि थे, चाहे वो दादू साहब हो, चाहे रैदास साहब हो, चाहे वो मीराबाई हो, सबको उन्होंने अब गुरु ग्रंथ साहब में स्थान दिया, सबको पवित्र बनाया और सबको हमारी जबान पे बिठाया ताकि हम उन्हें पढ़ सकें और समझ सकें। तो दशमेश गुरु जी ने भी यही सिखाया। मैं तो सदा कहता हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो पहली स्पिरिचुअल लड़ाई है, आध्यात्मिक लड़ाई है, वो तो बाबा गुरु नानक देव जी ने शुरू की। और इक्वलिटी की जो लड़ाई है कि डेमोक्रेसी सचमुच में होनी चाहिए। आप अपना धर्म मानिए, मैं अपना धर्म मानूंगा, आप मेरे ऊपर अपना धर्म मत थोपिए तलवार के बल पर। ये सबसे पहले दशमेश गुरु जी ने सिखाया। मैं भी मूलतः कवि हूँ, चूंकि मैं उनसे प्रभावित हूँ, मेरे जीवन के आदर्शों में से है। और मुझे लगा जब हिंदुस्तान में एक ऐसी लड़ाई है जहाँ हम काले अंग्रेजों से भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे समय में सिर्फ मैं मोहब्बत की शायरी करूँ, जुल्फ की, इश्क की और आंखों की शायरी करूँ, वो मेरी जमीन के साथ ठीक नहीं है, जमीन के साथ गद्दारी है। इसलिए मैं सियासत में हूँ। भगवान करे, ईश्वर करे, वाहिगुरु करे कि जल्दी से जल्दी भारत उस पोजीशन में आ जाए, हमारा मुल्क उस पोजीशन में आ जाए जहां मैं सिर्फ शायरी कर सकूं। जी ठीक हो। अब सियासतदान अपना काम कर रहे हो, चीफ मिनिस्टर अपना काम कर रहे हो, प्राइम मिनिस्टर अपना काम कर रहे हो, तो मुझ जैसे शायर को क्या जरूरत पड़ेगी साहब गली गली जाके नारा लगाने की या वोट मांगने की। मैं अपनी शायरी करूंगा, आप अपना इंटरव्यू करेंगे और हम लोग खुशी से कहेंगे कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां आम आदमी को सियासत में कोई दखल देने की जरूरत नहीं पड़ती, सब काम ठीक से होता है। और हम शायर, हम शायरी कर रहे हैं, वो अपनी सियासत कर रहे हैं। जी बहुत पहले तो मैं कवि ही रहना चाहूंगा। जी बहुत खूब जी। सो लगता है हमारे श्रोताओं के मन में जो सवाल था, जो मैंने मेरे जरिए उन्होंने किया और उनको बड़ा बढ़िया से जवाब आपने दिया। सो अगला जो मैं बात करना चाहूंगा वो, क्योंकि जो हमारा रेडियो है पंजाबी है, पंजाब बेस्ड है, तो दूसरा हम विदेश में ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, तो हमारे जितने भी श्रोता लोग हैं वो तकरीबन हमारी हर रोज के प्रोग्राम में यही सुई अड़ती है
भी कोशिश होती है, कोई सुनना नहीं चाहता। जहां तक कि आपके खिलाफ इस रेडियो से एक भी शब्द कोई सुनना नहीं चाहता। कई बार हमें एज एक एंकर के तौर पर न्यूट्रल बात करनी पड़ जाती है, कुछ किंतु परंतु करना पड़ जाता है, पर आधे घंटे बाद ही हमारे श्रोता ही हमारी क्लास लगा देते हैं। अगर आप भी आपके खिलाफ बोलोगे तो क्या है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आप ऑस्ट्रेलिया में आए हैं, मेरे हिसाब से आपका जो ऑस्ट्रेलिया में आपके बाद पहला दौरा है। सो एक तो ये बताइए भी पिछले इलेक्शंस में हमें ये आस है, हम सोच रहे हैं भी ऑस्ट्रेलिया के बैठे लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है आपके मामले में। सो क्या सोचते हैं, क्या निभाई है? आपको लग रहा है वहां से हम कुछ कर रहे हैं यहाँ से? देखिए मैं पहली बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आया हूँ और ये दौरा भी मेरा प्रोग्राम का दौरा है जो मैं शोज करता हूँ। कल मेरा शो भी है शाम को 6 बजे, और जो सुनने वाले हैं मेरा उनसे कहना है कि वो आए जरूर। हालांकि वो शायरी का शो होता है और बड़ी इंटरटेनिंग शो होता है 2-2.5 घंटे का, और वो मेरा ब्रेड एंड बटर है। मैं ये चाहता हूँ कि जो सियासत में लोग हैं वो सियासत में कैसे जिंदा रहते हैं मुझे समझ में नहीं आता। मैं आज की डेट में भी महीने में 5 दिन पहले अपना कमाता हूँ, तब जाके 25 दिन में सियासत के बारे में काम कर पाता हूँ। तो इसलिए मैं तो सबसे पहले उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, हरिंदर साहब का, और ये जिन लोगों ने शो अरेंज किया है कल सिनेमा हॉल में है। आप मेरे पेज से देख सकते हैं किसी सिनेमा हॉल में जिसमें क्वाइट हॉट सिनेमा में है, हर्ट सिनेमा में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथियों ने पिछले इलेक्शन में भी बहुत काम किया, बहुत ज्यादा मेहनत की, और पंजाब में जो उम्मीद अभी दिखाई दे रही है, पंजाब में जो लड़ाई की उम्मीद दिखाई दे रही है कि वहां एक बाकायदा दोबारा पंजाब उसी गौरव पे पहुंच सकता है जहां के लिए तैयारियां हैं, उसमें उनका बहुत योगदान है। और मैं आपको मंडू भाई बताऊं, पार्टी कितनी सीरियस है, हमारा संगठन कितना सीरियस है, हमारे जो एनआरआई साथी हैं, जो दोस्त हैं, उनको लेकर कि आज से पहले 4-5 साल से आंदोलन चल रहा है, कभी भी किसी फ्रंट लाइन के लीडर को बाहर का काम नहीं सौंपा गया था। इस बार दिल्ली इलेक्शन जीतने के बाद जब हमारी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई और ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई, तो हमारे सीनियर मोस्ट लीडर और हमारे दोस्त और हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि देखिए इस चुनाव में हमारे जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, जो अप्रवासी भारतीय इंडियन ओवरसीज हैं, उन्होंने बहुत भूमिका निभाई है। उनको आप किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकते, आपको किसी सीनियर मोस्ट लीडर को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि उनसे बात और उनकी हर बातों का जवाब हो, वो बिल्कुल इक्विप्ड रहे। वो अगर कोई दुष्प्रचार करता है, कोई खिलाफ हमारे खिलाफ र्यूमर फैलाता है, तो उसको काउंटर कर सके, उनके पास वो मटेरियल हो। वो केवल इसलिए नहीं हो जाए कि वो चुनाव के दौरान चंदा इकट्ठा करके भेज दें और अपने घर फोन कर दें। उनकी भागीदारी बाकायदा सरकार में भी होनी चाहिए। वो अपने इश्यूज भेजें, अपने सजेशंस भेजें, वो दिल्ली आए तो उनको लगे कि वो अपने स्टेट में आए हैं। तो पार्टी ने, आप समझिए कि हमारे दोनों वरिष्ठ साथी सरकार में थे, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, इसलिए मुझसे कहा गया कि अब आप बचते हैं, जो उन्हें पहचानते हैं या जिनको आप पहचानते हैं, आप इसको लीड करिए। और उस दिन के बाद से मैंने गूगल हैंगआउट किया, मैंने प्लान किया। आदर्श शास्त्री जो हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, एमएलए हैं, और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के पोते हैं, एप्पल के इंडिया हेड रह चुके हैं, सैमसंग के इंडिया हेड, बहुत बड़े टेक्नोक्रेट है, एमएलए भी हैं, उनको को कन्वीनर मैंने बनाया और उनको भी भेजा। वो समझिए कि वो थाईलैंड में, दुबई में, अमेरिका में, कनाडा में होके आ चुके हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ इन दिनों। संजय सिंह जी जो हमारे एक और लीडर हैं, जो पंजाब के प्रभारी हमने बनाए, वो अभी कनाडा दौरे पर थे, आपको पता हो, वैंकूवर में बहुत बड़ा उनका वो हुआ था। हाँ, लोगों यहाँ भी मैं आज शाम को भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ। आज शाम को एक हेरिटेज में मिलना हूँ शाम को, वहां पर 6 बजे उनके साथ डिनर कर रहा हूँ, उनसे बातचीत कर रहा हूँ। और कल शो है, यानी कि कोशिश है कि हर आदमी, देखिए आप जो लोग बैठे, आप हमसे ज्यादा चिंतित हैं। मैं देखता हूँ हम लोग तो फिर भी चूंकि डेली में आदत में हैं, लेकिन आप लोग ज्यादा जल्दी पैनिक हो जाते हैं। कोई जरा सी बात होती है तो आप एकदम पैनिक हो जाते हैं। अब एक चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के साथ एक म्यूचुअल प्रोग्राम में एक प्रोग्राम शेयर करके चले गए नीतीश कुमार जी। अरविंद केजरीवाल जी ने नीतीश कुमार जी की प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने सचमुच दिल्ली की सहायता की। एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया गया, जिस समय पूरी केंद्र सरकार हमको भ्रष्टाचार से लड़ने से रोक रही थी तरह तरह से, ऐसे समय में उन्होंने अपने इंस्पेक्टर्स हमको दिए डेपुटेशन, तो हमने थैंक यू बोला उनको। तो पूरी तरह प्रचार कर दिया कि देखिए हम ऐसा कर रहे हैं और हम तो इसके साथ मिल गए, उसके साथ मिल गए। जबकि हमने 10 बार कहा कि हम पंजाब से पहले अभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहे, हम पंजाब लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी पंजाब लड़ेगी, और पंजाब के आम आदमी पार्टी के बेटे इन भ्रष्टाचारियों को हरा के दिखाएंगे इनकी गली में घुस के, चाहे गुंडागर्दी करें, चाहे ड्रग्स के पैसे से खरीदने की कोशिश करें पंजाब को, हम बिकने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी फालतू की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए हम बहुत सीरियस हैं। और जो भी, ये मानिए आप मिंटू सिंह जी के, आप तो जशोदा माँ की गोदी में बैठे हैं और मैं देवकी माँ के घर से आया हूँ जी। तो हमारी माएं बेशक अलग अलग हो गई हैं, लेकिन हम भाई तो एक जैसे ही हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हम तो खुद ही अक्सर लिखते हैं, बोलते हैं भी कर्म भूमि और जो जन्म भूमि का फर्क है। चाहे हम कर्म भूमि ऑस्ट्रेलिया चुन ली है, पर फिर भी हमारी जो
जन्मभूमि है, उससे हमारा नाता कभी ना टूटा है ना टूटेगा। सो इसीलिए ज्यादा फिक्रमंद हैं परदेसी लोग। सो कुमार जी, अगली बात जो आती है पंजाब की, आपने भी ये आपको शुरुआत में बोला भी कैसे पंजाब ने शुरुआत की है, दुनिया को दिखाया है, हर काम में पंजाब आगे रहा है, चाहे वो कुर्बानियां देनी हो चाहे कुछ भी हो, पंजाब ने अपना रोल निभाया है। तो अब भी जब आपका एक रथ चला तो उस रथ को सबसे पहले पंजाब वासियों ने उसका जो असली, मैं तो कहूंगा कीमत पंजाब वासियों ने मोड़ी 4 सीट को एमपी इलेक्शन में देकर। पर उसके बाद थोड़ा सा या वहां पे कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखाई दी उसमें, लीडरशिप को लेकर जहाँ कोई एकता को लेकर। अब भी जो हमारे जो सुनने में एक बात आ रही है, अभी पंजाब में जो लीडरशिप की कमी है, वैसे आपका पंजाब में होल्ड बन सकता है अगर वहां पे लीडरशिप हो। तो इसी का जवाब दूसरे दिन ही हमें सोशल मीडिया पे मिलता है, भी अरविंद भाई खुद आ रहे हैं पंजाब। तो इसके पीछे की सारी बात हमें प्लीज क्लियर कीजिए, हमारे श्रोता क्योंकि पंजाब के बारे में ज्यादा चिंतित है। सो हम फोकस पंजाब पे रखें, आने वाले इलेक्शनों में जो पंजाब का लीडरशिप का क्या होगा, क्या इसमें कितनी सच्चाई है, भी अरविंद भाई खुद आ रहे हैं वहां पे। देखिए, ये बात तय है कि जिस वक्त पूरे देश में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को नकार के एक ब्रांडिंग और मैनेजमेंट को जिताया गया, जो ब्रांडिंग और मैनेजमेंट की कलई 1 साल 2 महीने में ही खुल गई कि आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, खूब भीड़ इकट्ठी करते हैं, उसके बाद यूरेनियम आपको मिलता नहीं है, आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को गले लगाते हैं और जिस समय गले लगा रहे होते हैं उसी समय 7 लाशें आ रही होती हैं। आप चाइना के राष्ट्रपति के साथ झूला झूलते हैं और चाइना चुमार में 100 किलोमीटर अंदर घुस के भारत माता के पवित्र आंचल पे अपने जूते रख रहे होते हैं चीनी सैनिक। तो आपकी एक तरह से विदेश नीति की भी पोल खुल गई और देश में एक भागा हुआ इंटरपोल का अपराधी जो 7,000 करोड़ भारत माता के लेके भाग गया है, उससे देश की विदेश मंत्री डायरेक्ट फोन पे बात करती है और मदद करती है उसका वीजा बनवाने के लिए। वो उनकी बेटी को और उनके पति को पैसे देता है वकील के नाम, वकालत के नाम पे। एक मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे के 10 रुपए का शेयर वो 99,000 रुपए में खरीद के 17 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में डाल देता है मॉरिशस रूट से। भ्रष्टाचार की भी पोल खुल गई। तो ऐसे ब्रांडिंग और मैनेजमेंट को नकार के पंजाब के होनहार जमीन ने इस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को बचाए रखा, इसके बीज को बचाए रखा। देखिए मिंटू भाई, फसल बर्बाद हो जाए कोई दिक्कत नहीं जी, अगर बीज बर्बाद हो जाए तो फिर कुछ नहीं होता। क्या बात है। पंजाब ने इस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बीज को बचाया है। तो जो एहसान किसी का भी नहीं है वो पंजाब का एहसान जी। दिल्ली में आज सरकार है, उस दिल्ली में 7 सीट हम हार गए थे जी। पंजाब में सिर्फ अरविंद 2 दिन के लिए गए, मैं तो जा ही नहीं पाया था अमेठी के चक्कर में, मुझे बहुत बुलाया गया और उसके बाद पंजाब ने 4 सीटों का उपहार दिया और 4 सीटें बहुत कम मार्जिन से हारे। ये बात सही है कि जब हम चुनाव से हार के आए लोकसभा से तो हम सब लोग बहुत टूटे हुए भी थे, लेकिन हमने फिर हिम्मत इकट्ठी की, अरविंद ने लीडरशिप हाथ में ली दोबारा, सबसे वो दोबारा मिले, गले मिले, लोगों के घर घर गए, मैं गाँव घूमा और हमने दिल्ली में मेहनत की और उस मेहनत का, और आप सबने मेहनत की, यहाँ बैठ के फोन किए, फंड भेजा और मेहनत का नतीजा देखा कि भारत की डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी आज तक की जीत हुई। आज तक हिंदुस्तान में इतना बड़ा मार्जिन की जीत किसी की नहीं हुई थी जो हमारी हुई। जिन लोगों को ये कह दिया गया था कि ये 4 आदमी पार्टी हैं और ये तो अब बस किसी लायक नहीं बचे हैं, मुझे किसी भाजपा के नेता ने कहा था कि आपके तो पार्लियामेंट में 4 ही आए, तो मैंने उसको कहा कि भ्रष्टाचार की अर्थी उठाने के लिए 4 ही काफी होते हैं। क्या बात है, कंधे ही काफी हैं पहुंचाने के लिए आखिरी जगह। तो वो 4 कंधों ने मिलके, पंजाब ने मिलके पहुंचाया। इस बीच में पंजाब से थोड़ा ध्यान ऑर्गेनाइजेशन का हट गया था क्योंकि हम दिल्ली में ही काफी फंसे हुए थे। लेकिन जैसे ही आपने देखा होगा दिल्ली से हमें थोड़ा सा राहत मिली, पूरी एनर्जी पंजाब झोंक दी गई। आज की डेट में पंजाब के पास एक परमानेंट दिल्ली से प्रभारी है, संजय सिंह हमारे नेता हैं एक संगठन के, उत्तर प्रदेश के नेता हैं, कुछ लोगों ने जानते भी होंगे जी। वो वहाँ संजय सिंह पूर्णकालिक रूप से लगे हुए हैं। उनको दिल्ली लौटना केवल तभी होता है जब उनको पार्टी बुलाती है। बाकी वो अभी भी कनाडा गए हैं तो पंजाब के काम से गए जी। वो अब दोबारा पंजाब जा रहे हैं, वहाँ पंजाब जोड़ो यात्रा चल रही है और आप लोगों को खुशी होगी, हमारे सुनने वाले दर्शकों को खुशी होगी, हमने पंजाब जोड़ो कैंपेन 1 दिन का किया था जी। उस 1 दिन के कैंपेन में 16.5 लाख लोगों ने लाइन लगा के सदस्यता लिया आम आदमी पार्टी। वाह, क्या बात है। और जितने छोटे छोटे इश्यूज थे, देखिए जब कुनबा इस तरह बढ़ता है, जब नदी चढ़ती है तो आपको भी पता है कि आसपास के नाले वाले और बहुत सारी चीजें नदी में आके गिरती जी जी बिल्कुल। तो जब ये नदी आम आदमी पार्टी की चढ़ रही थी दिल्ली चुनाव जीतने के बाद पंजाब में, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद इसका फायदा हो या शायद आर्म ट्विस्टिंग कर ली जाए या शायद दबा लिया जाए, शायद अपने हिसाब से पद ले लिए जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी वहां एकदम बिल्कुल माहौल ठीक हो गया है, सब जगह संगठन बन गया है और 29 सभाएं हमारी पंजाब जोड़ो की अब शुरू होने वाली हैं जी, जो 1 सितंबर से शुरू हो रही हैं, जिनमें सारे सीनियर लीडर्स भाषण देने के लिए जा रहे हैं। आशुतोष जा रहे हैं और उनके समापन पर मैं भी जाऊंगा एक रैली करने के लिए।
जी। और मैं फंड जनरेशन के लिए भी जाऊंगा। चुनाव आने से पहले भी कई बार और चुनाव आने के बाद भी अभी कार्यकर्ता सम्मेलन वगैरह जो करने, अरविंद भी वहां जाएंगे। मैं पंजाब के अपने साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, चुनाव आपको लड़ना है, सरकार आपको बनानी है, जीतना आपको है, पंजाब आपको बचाना है। लेकिन हम आपके छोटे भाई, हम आपके दिल्ली में रहने वाले जो दोस्त हैं, जिनके लिए आपने इतना किया, मैं और अरविंद हम दोनों वादा करते हैं, चाहे 3 महीने आसन जमाना पड़े, चाहे 6 महीने वहां घुस के बैठना पड़े जी, चाहे वहां की जो सरकार की गुंडागर्दी जो होने की संभावना है कि वो कर सकते हैं, चाहे उसे छाती पे झेलना पड़े, हम रुकेंगे नहीं, हम वहीं रहेंगे जी। हम महाराजा रणजीत सिंह जी के उस वचन के कायल हैं कि सबई भूमि गोविंद की, या में अटक कहाँ। ये गोविंद की भूमि है, इसमें कोई अटक नहीं है, घोड़ा उतार दिया है तो नदी पार कर दी जाए। जी जी जी। कुमार जी, हमें आस है कि आप पंजाब में जब अपना मोर्चा खोलेंगे तो उसका बेनिफिट तो मिलेगा ही, क्योंकि एक कद्दावर नेता जब खुद जाकर कमान संभालता है तो उसके नतीजे अच्छे आते हैं। अगली बात ये है, अभी हमें अपने एक अंदर जो हमारा ख्याल है, खासकर विदेशियों का भी, किसी दिन तो सवेरा होगा, तो उस सवेरे को हम आपकी सरकार के रूप में देख रहे हैं भी, जल्दी आपकी सरकार पंजाब में बनेगी। सपोज करते हैं अभी अगली सरकार 2017 में पंजाब में जो आपकी बन जाती है, तो उस सरकार का सबसे बड़ा जो चुनौती होगी वो होगी नशों के खिलाफ, क्योंकि जो एक मुहिम छिड़ी है, जहाँ एक बात सामने आई है, चाहे वो राहुल गांधी ने कहा हो भी 80% लोग नशा कर रहे हैं, चाहे आम लोग भी कह रहे हो, तो इसमें कोई झूठ नहीं है। हरियाणा, पंजाब जैसे जो नॉर्थ एरिया के एरिया है, इनमें बहुत सारा नशा वो अपना घर कर गया है। तो आपकी सरकार जब आती है तो आपको क्या लगता है, अभी सरकार को हम दूसरा भगवान कहते हैं, तो अगर भगवान के पास कंट्रोल है तो दूसरे भगवान के पास भी तो कुछ ना कुछ तो पावर होती है, तभी कहते हैं ना। तो क्या आप नशे पे कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती पंजाब में 2 हैं मिंटू सिंह जी, एक तो नशा है और दूसरा करप्शन है, और इन दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशन है, चुगली दामन का साथ है। मैं अभी जलियांवाला बाग गया था 15 अगस्त की शूटिंग करने के जी, तो बिना सूचना के देख गया था, पार्टी को भी नहीं बोला था, क्योंकि आज तक चैनल वाले मुझे ले गए थे, वो नहीं चाहते थे कि भीड़ भाड़ हो, जल्दी से शूट करके चले आए। मैं जहां जहां उतरा, मुझे करीब 19-20 लोगों ने पहचान लिया एकदम रास्ते में, और सबने मुझे एक ही बात कही, पंजाब आप लोगों का है, जल्दी आइए, पंजाब संभालिए। लेकिन मुझे जो ट्रैफिक पुलिस के एक दरोगा जी थे जी, उन्होंने मुझको हंस के कहा कि साहब, आप लोग काम तो अच्छा कर रहे हैं, पर यहाँ मत आ जाना आप। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई यहाँ क्यों ना आ जाना, आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या प्रॉब्लम होगी? तो वो हंसने लगे, बोले नहीं जी, वो बस मैं तो मजाक में कह रहा हूँ। तो मजाक में उनके दिल की बात निकल गई। जी जी। पंजाब में जो सियासतदान है, उनका ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर, पुलिस के साथ मिलकर और ऐसे कुछ एलिमेंट्स के साथ मिलकर, कुछ विशेष हिस्सों के साथ मिलकर, ये बाकायदा एक नेक्सस है। आपने देखा होगा, कल परसों में पंजाब के बीजेपी के चीफ का ये पकड़ा गया जी, और वो नशे के गिरोह के साथ पकड़ा गया, वो काम करता था जी। उधर केंद्र, उनकी जो राज्य की सरकार है भाजपा, और जो अकाली की सरकार है, उसके कई सारे मिनिस्टर, मैं नाम नहीं लूंगा, और सीनियर पोजीशन के लोग जो उनके रिश्तेदार भी हैं, जी जी, वो सीधे सीधे इन्वॉल्व है उस खेल में पूरे में। तो उनको इस बात की जरा भी, मैं कई बार सोचता हूँ, इंसानियत जरा भी है कि नहीं है। वो कभी सोचते हैं कि जिस पंजाब के गबरू जवान, जिस पंजाब के लहलाते खेत, जो हमारी फिल्मों की शूटिंग में काम आते थे, फिल्म डल पड़ रही हो तो एक गाना पंजाब का लगा दो, फिल्म में हीरो बहुत उदास हो, परेशान हो, एक गाना खेत का लगा दो, बस पूरी फिल्म उड़ जाएगी, लोग खुश हो जाएंगे, देखो पंजाब दिख गया। उस पंजाब में आप अगर नशा पोर रहे हैं उसकी नसों में, तो ये आपकी नस्लों की नशा है, ये आपकी नस्लों की खराबी है। इनमें कल आपका पोता भी हो सकता है, आपका बेटा भी हो सकता है। और बाद में मुझे वहां के साथियों ने बताया, आम आदमी पार्टी के दोस्तों ने, कि ऐसा हो चुका है जी पुलिस में, और कई जगह कई ऐसे कुकर्म करने वाले अधिकारियों के खुद के बेटे नशे की चपेट में आके मारे गए, नहीं बचे। तो जैसा बोया वैसा सामने मिला। तो पहली प्रायोरिटी वहां करप्शन मुक्त पंजाब और नशा मुक्त पंजाब बनाने की है। और आप देखते हैं कि दिल्ली में जिस तरह सरकार आई और पहले ही महीने 56 अधिकारी और कर्मचारियों को सस्पेंड करके जेल भेजा गया, तो वही एक क्लींजिंग अभियान जो है, बिल्कुल एक सफाई अभियान वहां झाड़ू उठा के चलाया जाएगा पंजाब में। और ज्यादा उसमें जोड़ लगाने की जरूरत नहीं है, ऊपर से मामला ठीक हो जाए बस। ये जो अधिकारी है जी, ये तो देखिए टूल है, ये तो पेचकस की भाषा समझता है, स्क्रू ड्राइवर की भाषा समझता है। जी जी। आज तक कोई ऐसा पुर्जा, ऐसा नट नहीं है जो अपने प्लास्टर, अपने पाने से पंजाब से बेहतर कौन समझता होगा। अपने प्लास्टर अपने पेचकस से दगा करता हो। जी जी। पेचकस जहाँ सीधा पड़ के उसने गोल 2 गुंडी समाई, टूल एकदम सीधा जाके बैठ जाता है जी। तो ये सब कसने हैं, और पंजाब की विजय के साथ ही यात्रा शुरू हो जाएगी। जी, हम भी यही आशा करते हैं भी आपको पंजाब में आपका परचम जो लहराए, तो हम भी जो विदेश में बैठकर भी
सुख की जो हम हमारे पास सभी सुख है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ की, पर हमें जो पीछे का दुख है वो ज्यादा हार्ट करता है। हम ज्यादा दुखी पीछे के दुख से रहते हैं। सो हम भी चाहते हैं हमें भी वहां से ठंडी हवा आए। तो अभी अगली जो बात है मेरी मैं करनी चाहूंगा वो है धर्म। आप भी काफी धार्मिक लोग हैं, आप भी खुद धर्म को फॉलो करते हैं, मैं भी धार्मिक आदमी हूँ, मैं भी मानता हूँ भी धर्म है, धर्म होना चाहिए हर जगह पे। पर प्रॉब्लम ये आ रही है अभी धर्म और सियासत इतनी एक दूसरे में मिला दिया गया है। अगर पंजाब में बात की जाए तो वो धर्म के नाम पे ही सियासत होती है, होती तो सभी जगह पे है पर पंजाब में भी होती है। तो ये आप क्या सोचते हैं, धर्म और राजनीति का कहाँ तक सुमेल होना चाहिए या ना होना चाहिए? और अगर होना चाहिए तो उसकी लिमिट तो हो ना कुछ, क्योंकि यही सामने आ रहा है अभी धर्म के नाम पर हमसे वोट ले लिए जाते हैं, पंथ के नाम पे ले लिए जाते हैं, और उसके बाद सारे मसले जो मसले बाहर रहकर होते हैं तो सारे मसले एकदम ही खत्म हो जाते हैं। किसी को अभी कभी नहीं सुना भी पंजाबी बोलने के इलाका चाहिए, चंडीगढ़ चाहिए, पानी चाहिए, जब सरकार आ जाती है। जब सरकार नहीं आती तो धरने पंथ के नाम पे लगते हैं, वोट पंथ के नाम पे मांगी जाती है। सो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, धर्म और सियासत का क्या सुमेल होना चाहिए? देखिए, सियासत का एक धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म की सियासत नहीं होनी चाहिए। जी जी। सियासत का तो धर्म होना ही चाहिए। सियासत का धर्म यह है कि जो सियासत में आदमी है वो सियासत में जिम्मेदारी सौंपी है उसे पूरी करे। लेकिन आप अपने धर्म स्थान का उपयोग राजनीति के लिए करें, ये तो बड़ी गलत बात है। गणेश गुरुजी ने तलवार उठा के जब पंच प्यारे पुकारे थे तो ये थोड़ी कहा था कि मेरी जाति के होने चाहिए, कि मेरे धर्म के होने चाहिए। उन्होंने कहा जिसके अंदर इतनी खुददारी है कि वो अपने गुरु पर अशेष अटूट भरोसा कर सके वो आए। और वो पांचों आए और पांचों अलग अलग जाति से थे, अलग अलग मान्यताओं के लोग थे, वो अलग अलग उसमें पैदा हुए थे, लेकिन वो एक हो गए, पवित्र हो गए। आज वो पंच प्यारे हम सारे मुख्यमंत्रियों से पवित्र हैं कि नहीं है? आज उनके सामने कोई मुख्यमंत्री लगता है कि नहीं लगता है? वो मुख्यमंत्रियों से भी बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म की राह में अपने आप को कुर्बान करने का पहला कदम उठाया था, बिना सोचे कि मेरे साथ क्या होगा। तो वो जो धर्म पुकारता है तो वो जाति नहीं देखता, वो भेद नहीं देखता। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, मैं जब भी गया हूँ पंजाब तो मेरा पहला काम होता है कि मैं दरबार साहब जाता हूँ, उसके बाद अपना काम करता हूँ। इस बार भी मैं एक प्राइवेट टूर पर गया आज तक के लिए, मैं पहले दरबार साहब गया, वहां मैंने अपनी अरदास की, प्रणाम किया, अपना माथा टेका, उसके बाद अपने प्रोग्राम के लिए गया। अरविंद और हम गए तो हमने आश्चर्यजनक बात देखी कि सत्ताधारी पार्टी ने, चूंकि हम वहां 1 घंटे बैठ के हमने वहां कीर्तन सुना आंख बंद करके, वहां हमने अपनी जो हम हार के आए थे और पंजाब से जीत के आए थे उन दोनों को मिला के हमने सुकून पाने की कोशिश की, तो प्रसारण ही बंद करा दिया गया ताकि हमारा चेहरा ना दिख जाए। तो आप हमसे दुश्मनी के लिए भगवान से दुश्मनी क्यों कर रहे हैं? जी, ये तो भगवान का मंदिर है। इसको तो ऑस्ट्रेलिया में भी आदमी देख रहा है, मेलबोर्न में भी एक बूढ़ी माँ बैठी हुई है, बीबी जी बैठी हुई है, एक पापा जी बैठे हुए हैं जो सोच रहे हैं कि यार चलो सामने सीधा प्रसारण चल रहा है, लाइव चल रहा है, मैं भी जरा दरबार साहब के दर्शन करके पवित्र हो जाऊं। और चूंकि आपको हमसे घृणा है, चूंकि आपको हमसे नाराजगी है, क्योंकि हम आपके भ्रष्टाचार को खोलना है, हम आपके नशाखोर मंत्रियों और नशाखोर सियासतदानों की पोल खोलने के लड़े हुए, तो आपने आपने ट्रांसमिशन ही बंद करा दिया, क्योंकि चैनल आपके हाथ में है। जी जी, खराब बात है। तो देश दुनिया में फैले हुए हमारे सिख भाइयों को क्या इस पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए? जी। देश के प्रधानमंत्री जी 3 बार पंजाब गए जी, 2 बार चुनाव से पहले और 1 बार चुनाव के बाद। वो प्रधानमंत्री है मैंने माना, वो सरकार है मैंने माना, लेकिन क्या इतना अहंकार है कि दरबार साहब में आप मत्था नहीं टेक सकते? हर बार दरबार साहब की प्रतिमा आपको लाके दे दी जाती है। जी जी जी, आप बड़े हैं, दरबार साहब छोटे हैं, ये तो बड़ी छोटी बात हुई है भाई। जी तो आपका बड़ा अहंकार हो गया। और अगर आपने ये गलती से भी किया है तो आप इस गलती को क्यों नहीं सुधारते? चलो पहली बार में गलती हो गई, दूसरी बार में गलती हो गई, तीसरी बार में भी आपसे गलती हो गई, क्या वहां बैठे हुए सियासतदान में से किसी की हिम्मत नहीं हुई है कहने की कि चलिए भाई, मैं तो जब पहली बार गया था सियासत में आने के बाद तो मुझसे तो पंजाब के बेटे बेटियों ने साफ कह दिया था कि साहब अमृतसर उतरना है, संगरूर जाना है, लेकिन पहले आपको दरबार साहब जाना है। जी जी, मैंने कहा ये तो नेकी और पूछ है, देख लीजिए शेड्यूल में बैठता है कि नहीं बैठता। उन्होंने कहा शेड्यूल आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन वहां तो चलना है। जी जी, मुझे बड़ी पवित्र खुशी हुई, बड़ा आराम से मैं गया, मुझे लगा एक दिव्य जगह पर खड़ा हूँ, यहाँ से वो हवाएं आ रही हैं कि इसकी नींव में एक फकीर ने पत्थर रखा है। जी जी, और एक बड़े गुरु ने इसको प्रसाद दिया, आशीर्वाद दिया। पूरी दुनिया घर की तरफ देखती है। तो ये सियासत, ये लोग समझे कि सियासत हो रही है धर्म की, या सियासत का धर्म है ये। जी जी जी, तो सियासत का अपना धर्म होना चाहिए कि सियासत मजलूमों के साथ रहे, सियासत जिस बात को मना किया गया उस बात को पूरा करे, हमारे गुरुओं की परंपरा ने हमको जो आदेश दिए वो उनको पूरा करें। मिंटू सिंह जी, आप सिख हैं, मैं हिंदू हूँ, हम दोनों भाई हैं, हमारी रक्षा के लिए आपकी तलवारें खड़ी हुई हैं, मैं आपका सम्मान करूं और आप मेरा सम्मान करें, ये धर्म है।
जी जी जी, मुझे सिखाया जाए कि ये सिख है इसके खिलाफ वोट दे दो और ये हिंदू है इसके खिलाफ वोट दे दो। ये सियासत ने कभी नहीं सिखाया, गुरुओं की परंपरा ने ये कभी नहीं सिखाया। अगर ऐसा होता तो दरबार साहब की नींव ये देखी जाती कि किसी सिख से रखवा दो, जी फकीर से न रखवाई जाती। जी जी जी, मलेरकोटला के नवाबों ने तलवार इस काम के लिए न उठाई होती कि वो संघर्ष के साथ खड़े होंगे, वो अन्याय के साथ नहीं जाएंगे। वो भी कहते थे कि मेरा धर्म ऐसा है। आज उनकी इज्जत है, आज उस परिवार की इज्जत है, उस जगह की इज्जत है। तो मुझे तो सिक्खी ने, देखिए हो सकता है मेरा ज्ञान कम हो, मुझे तो खालसा पंथ की शिक्षा जितनी मैंने अपने बचपन से पढ़ी है, जो कि मेरा एक दोस्त बचपन से मेरे पहली क्लास से जो मेरे साथ था, उसकी वजह से और उसके घर आने जाने की वजह से, सतबीर सिंह की वजह से मैंने थोड़ा बहुत जो सीखा उसके पिताजी से और उसके दादा से, मुझे तो यही सिखाया है कि पूरे पिछले 1000-1500 साल के इतिहास में जिन लोगों ने सबसे पहले करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, चाहे वो स्पिरिचुअल करप्शन हो चाहे वो डायनेस्टी का करप्शन हो, जी जी, वो उस खालसा पंथ है जी। और अगर उसी के बेटा बेटियों से ये कहा जाए कि नहीं 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 करप्शन का साथ दो, नशेखोरों का साथ दो, पंजाब लूटने वालों का साथ दो, जो पंजाब के नीचे का खनिज निकालने रेत लूट रहे हैं उनका साथ दो, ये अगर धर्म है तो फिर मुझे लगता है कि वो सियासत के साथ भी धोखा कर रहे हैं और वो धर्म के साथ भी धोखा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो गुरुओं की आत्मा को चोट पहुंचा रहे होंगे ये बात करके, ऐसे लोगों का साथ देके या ऐसे लोगों की बात सुन। जी जी, बहुत खूब जी, आपने बड़े बढ़िया शब्दों में जो इसको एक्सप्लेन किया है भी धर्म की और सियासत में क्या होना चाहिए। सो बहुत सारी ईमेल्स आ रही हैं, मैं जल्दी जल्दी से लूंगा। उसमें बैली सिंह ने थैंक्स किया है डॉक्टर साहब का, विश्वास जी का और हरमन रेडियो का भी, क्योंकि मैं बता दूं बैली सिंह आपकी पार्टी के लिए हमारे जहाँ से सबसे एक्टिव श्रोता है, जो हर रोज मेरे से नाराज हो जाते हैं भी आपने आज आपकी अपडेट नहीं दी, दिल्ली में फलां एमएलए ने ये किया और हरमन रेडियो ने बोला नहीं। रोज मेरे को लांबाजे अक्सर आता है इनका ईमेल के जरिए, पर मैं फिर दूसरे दिन क्लियर भी कर देता हूँ। सो बहुत मेहरबानी बैली सिंह जी। कनाडा से, अमेरिका से, इंडिया से बहुत सारी ईमेल्स आ रही हैं, पर मैं इसमें टाइम नहीं लूंगा। मैं सारे श्रोताओं से माफी चाहूंगा भी, आपका जो सुनेह है या आपकी जो बातें तकरीबन हम वो वही कर रहे हैं कुमार जी से। सो कुमार जी, मैं अभी एक आपको जाते जाते एक आपकी ही कविता के संदर्भ में पूछना चाहता हूँ। कुछ छोटे सपनों की खातिर बड़ी नींद का सौदा करने निकल पड़े हैं पाम, अब आगे जाने कौन नगर ठहरेंगे। तो मजा आ गया आपसे बात करके, और जितने भी लोग मेल कर रहे हैं उनसे मेरे दो रिक्वेस्ट हैं। एक तो मेरा पेज जो ऑफिशियल पेज है कुमार विश्वास नाम से फेसबुक पे, जो ऑफिशियल पेज है उसे ज्वाइन करें, और अगर वो मेलबोर्न में हो, ब्रिस्बेन में हो और सिडनी में हो तो मेरे पेज पे शेड्यूल चेक करके आए जरूर सुनने के लिए। मैं कोशिश करता हूँ अपने शोज में कि हिंदी के साथ साथ में जो पंजाबी के जो मेरे पढ़े हुए कवि हैं, मेरा बहुत महबूब कवि रहा है जिसने मुझे बचपन से बहुत इम्प्रेस किया, जवानी में तो जिसने मुझे काफी रुलाया है, वो है शिव बटालवी जी। वो उसको मैं बहुत सुनता रहा हूँ कि जो हाल फकीरा दा साडा नदिया बिछड़े नीरा दा, मैं उनको बहुत सुनता रहा हूँ। तो वो शो में जरूर आए, और जिसकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं यहाँ बैठ के, मैं जानता हूँ कि एक कमेंट लिखते ही उनको किस तरह से जो हमारे भगत लोग हैं दूसरी पार्टी के और जो हमारे उस तरह के लोग हैं कैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं, जो वो भी आप बिल्कुल उससे भी विचलित मत होइए। अगर आपको सोशल नेटवर्किंग पे भी गाली देता है, समझ लीजिए कि सब पेड ट्रॉल बैठे हुए हैं। उन्होंने दिल्ली के इलेक्शन में भी यही किया था, कुत्ते बिल्ली के हमारे कार्टून बनाए थे, आपको याद हो, मेरे और अरविंद के हमारे बारे में खूब गंदगियां फैलाई थी। अभी भी आपने देखा होगा हमारे खिलाफ उल्टे सीधे आरोप लगाने की कोशिश लगातार करते रहते हैं, लेकिन जो जनता है वो जनार्दन है, वो ईश्वर का रूप है, वो सब समझती है कि क्या चल रहा है, उसके सब दिमाग में है। उसको पता है कि तुम तो अपनी रिजॉर्ट तक, अपनी हवेली तक हमारे गाड़े पैसे की 30 करोड़ रुपए की सड़क बनवा देते हो। और अगर किसी आदमी ने, अब मैं देखता हूँ, मैं विदेश जाता हूँ शो करने के लिए, तो उस पर भी कमेंट वो लोग करते हैं, ये कैसे जा रहा है। देखिए मैं जा रहा हूँ 2003 से 4 से जा रहा हूँ प्रोग्राम करने। जी। तो आप सब थोड़ा हमारी हिम्मत बढ़ाते रहिए और हम आपके साथ जुड़े रहे, आपकी हिम्मत बढ़ाते रहें। अगर प्रोग्राम में आना है तो जरूर आइएगा। आज जो शाम को हमारी डिनर मीट है आम आदमी पार्टी की, उसमें आइए हेरिटेज में, या शाम को जो कल जो मेरा शो है, कंसर्ट है, उसमें आए। और आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप ये समझिए आज पूरा मुल्क पूरे लाम पर है, जो जहाँ पर है वतन के काम पर। वाह क्या बात है जी। वहाँ वतन के काम पे, आप यहाँ वतन के काम पे। तो सुकुमार जी, कहाँ कौन से नगर में ठहरेंगे आपके पाँव, ये भी बताते जाइए। मैं तो बंजारा हूँ, कभी तो बंजारा होता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जब जो है वो देखी नदी, देखी अटक नदी में पानी देखा, तो उसी परंपरा से आप सबको याद है कि महाराजा रणजीत सिंह से जब सेना नायक ने कहा था आपकी अटक चढ़ी हुई है, तो उन्होंने यही कहा था कि सबई भूमि गोविंद की, तो सारी भूमि गोविंद की है, यहाँ में अटक कहाँ, इसमें अटक कहाँ पर आ गई भाई। और पहला घोड़ा उतार दिया, तो ये तो पूरी दुनिया गोविंद की भूमि है, वसुधैव कुटुंबकम है। वहां तो अभी जब ईश्वर चाहेगा तब ठहरेंगे, अभी तो चरई वेती चलते रहो। आज मेलबोर्न में ठहरे हैं, अब फिर सिडनी में सैटरडे में ठहरेंगे,
और संडे में ब्रिस्बेन में ठहरेंगे। तो जहाँ जहाँ ठहरे वहाँ वहाँ हमारे साथ के हम सफर आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल जी। पंजाबी दी एक कहावत है जी, जोगी चलदे भले ते नगरी वसदी पली। तो साडे बाबा नानक गुरु नानक देव जी का भी एक फलसफा रहा जी भी ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਜੜਦੇ ਹੀ ਭਲੇ ਆ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਭਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਜੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਾਈ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਰੀਏ, ਆਪਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਰੀਏ, ਆਪਦੇ ਸੋਚ ਜਰੀਏ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਬੰਨਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਜ਼, ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਿਸਨਰਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸਭ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ कविता जो भी ਤੁਸੀਂ शेयर करनी चाहो। मैं बिल्कुल सुना देता हूँ साहब, जितने भी हमारे सुनने वाले हैं। बाकी पूरी कविता तो वो कल शो में ही सुने, लेकिन आज 4 लाइनें मैं सुनाता हूँ। जब हम दूर होते हैं, जैसे मेलबोर्न में है, समुद्र सामने है जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, सामने दिख रहा है मेरी खिड़की से, तो मैं 4 लाइनें यही सुना देता हूँ कि हमें हिंदुस्तान कब कब याद आता है, पंजाब कब कब याद आता है, नाभा, मोगा, रोपड़ हमें कब कब याद आता है, वो मैं सुनाता हूँ। इरशाद। कि हर एक खोने हर एक पाने में तेरी याद आती है, नमक आंखों में घुल जाने में तेरी याद आती है, तेरी अमृत भरी लहरों को क्या मालूम गंगा माँ, समंदर पार वीराने में तेरी याद आती है। बहुत याद के साथ ही हम सब जिंदा रहें और एक दूसरे से मिलते रहें, ये उम्मीद है। बहुत खूब और बहुत बहुत मेहरबानी जी, आप हमसे जुड़े, अपना कीमती वक्त दिया, बहुत मेहरबानी। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी प्रतीक्षा में हूँ, इंतजार में हूँ, आइएगा जरूर। बहुत मेहरबानी।